यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर अ क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैपिंग कर लेते उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। तो इस क्रॉस ब्रिज में अनमास्किंग में कौन हेल्प करता है, मीन्स ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये एक दूसरे से क्या होते, मास्किंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मीन्स ओवरलैपिंग बना लेते हैं इन दोनों पे। तो इसके लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अनमास्किंग ऑफ द एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट? फर्स्ट ऑप्शन दिया सोडियम, सेकंड ऑप्शन इज पोटेशियम, थर्ड इज कैल्शियम एंड फोर्थ इज मैग्नीशियम। इसके लिए मीन्स अनमास्किंग ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसी समय क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, उसी समय मास्किंग होती है। किसकी मास्किंग होती है, एक्टिन और मायोसिन की। तो इसमें कौन हेल्प करता है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a function of skeletal system? स्केलेटल सिस्टम का मीन्स स्केलेटल मसल्स का इन चार में से कौन सा फंक्शन नहीं है? मसल हमारा लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी प्लेस को चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसे कहते हैं लोकोमोशन। तो ये किस में हेल्प करता है, स्केलेटल मसल लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मीन्स आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है। बट हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो बॉडी के हीट के प्रोडक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, मीन्स बॉडी के टेम्परेचर के मेंटेनेंस में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा फंक्शन स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रेनियम इज। कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं किसके, ह्यूमन के क्रेनियम में, मीन्स हमारे ब्रेन में कितने नंबर्स ऑफ बोन हमारे ब्रेन में मीन्स हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड है 10, थर्ड है 12 और फोर्थ क्या है 16। टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर क्रेनियम इज 8। कितना प्रेजेंट होता है, 8 प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following pair of organ include only the endocrine gland? इन चार में से ऐसा कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है? एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस का मतलब होता है जब किसी भी चीज का सिक्रेशन हुआ वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में होता है, वो किसी भी पर्टिकुलर ट्यूब से पास होके नहीं जाता है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें एंडोक्राइन पेयर ऑफ ग्लैंड को हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज थाइमस एंड टेस्टिस, सेकेंड इज एडल एंड ओवरी एंड थर्ड इज पैराथायरॉइड एंड एडिनल और फोर्थ क्या दिया, पेंक्रियास एंड पैराथायरॉइड। इन सब में से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, पैराथायरॉइड होता है और एडिनल ग्लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टुलाइज सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टुलाइज सेल कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है किसको कंट्रोल करता है, सर्टुलाइज सेल को। ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोलैक्टिन, सेकेंड इज LH दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोर्थ इज FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फोर्थ इज GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन। इसमें से सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को जो पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करता है उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। FSH किससे सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है, ये सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये किससे सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है टेस्टिस, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा है कॉर्पस ल्यूटिया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है और इसका मेन रोल किसमें होता है, प्रेगनेंसी में ही होता है। और इसका सिक्रीशन किससे होता है, ये हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी।
The next question is an event unique for a flowering plant is. इन चार में से ऐसा कौन सा इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता और किसी भी प्लांट में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है ट्रू फर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रियोजेनेसिस, चौथा ऑप्शन है पॉलिनेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट लिखा हो या तो एंजियोस्पर्म लिखा हो, दोनों बात सेम है। एंजियोस्पर्म ही जो है फ्लावरिंग प्लांट का फॉर्मेशन करता, और फ्लावर्स का फॉर्मेशन प्लांट में कब होगा? जब उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यूनिक फीचर क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का? दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन। स्पोरोपोलिन किस में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है एग्जाइम, दूसरा ऑप्शन है इंटाइन, तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। स्पोरोपोलिन ये जो दो लेयर प्रेजेंट होती है पॉलन ग्रेन के पास, कितनी लेयर पाई जाती है? दो लेयर, एक होती एग्जाइन, एक होती इंटाइन। एग्जाइन जो होती है वो कैसी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है। इंटाइन कैसी लेयर होती है? इनर लेयर होती है। एग्जाइन स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है और इंटाइन किससे बना हुआ होता है? वो सेल्यूलोज और पेक्टोज से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज बोले या पेक्टोज या पेक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। और एग्जाइन किससे बना हुआ होता है? स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट। पॉलन ग्रेन को किससे और रिप्रेजेंट किया जाता है? पहला ऑप्शन है मेल गैमेटोफाइट, दूसरा ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट, तीसरा ऑप्शन है स्पोरोफाइट, चौथा ऑप्शन है एंथर। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन को? Pollen grain is also represent as a male gametophyte. So the correct answer is B. Next question is main function of endothecium in anther is. endothecium का मेन फंक्शन बताना है। चार लेयर पाई जाती है, जैसे ये हमारा एंथर हो गया, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हो गया। इसके पास कितनी लेयर होती है? चार लेयर होती है। ये इसके पास कितनी लेयर पाई जाती? चार लेयर पाई जाती। जो आउटर लेयर होती उसे क्या बोलते? इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं? इपीडर्मिस। इनर लेयर जो होती है उसे एंडोथेशियम बोला जाता है। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल लेयर प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? टेपिटम होता है। तो ये जो बाहर की तीन लेयर होती ये क्या करती है? प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और अंदर की जो लेयर होती वो क्या करती? मीन्स ये जो टैपिटम प्रेजेंट होता है ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन फंक्शन बताना है सिर्फ और सिर्फ एंडोथेशियम का। तो एंडोथेशियम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, ना तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ना तो किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये एंथर की डेhiscence में हेल्प करता है। अब ये डेhiscence क्या होता है? मीन्स पॉलन का रिलीज होना। किससे रिलीज होना? एंथर से। जब एंथर ब्रेक डाउन होगा, डेhiscence का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, टूटना। तो जब एंथर ब्रेक डाउन होगा तो उसी से क्या होता है? पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। तो यही जो पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो रहा है इसे बोलते हैं डेhiscence। तो एंथर की डेhiscence में कौन हेल्प करता है? एंडोथेशियम हेल्प करता है। और एंडोथेशियम क्या होता है? ये एंथर की लेयर होती है, चार लेयर पाई जाती, उसमें से जो एंडोथेशियम होता है ये क्या करता है? एंथर की डेhiscence में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज किया जा रहा है? कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में इस समय प्रेजेंट टाइम में ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वाइकल कैप, सेकेंड इज ट्यूबिकोटॉमी, थर्ड इज डायाफ्राम एंड फोर्थ इज आईयूडी। बुक में एनसीईआरटी की लाइन ही लिखी गई है, यही सेम लाइन लिखी गई है। इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में ही सबसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जा रहा है और उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम है आईयूडी। आईयूडी सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसका यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी से बचाने के लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ यूज किया जा रहा है? इंडिया में यूज किया। तो सिंपल यही पूछा गया कि इंडिया में सबसे पहले ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में यूज किया है? दैट इज आईयूडी, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे और क्या बोला जाता है, एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, एबॉर्शन इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कितने वीक के बाद अगर हम एबॉर्शन करवा रहे हैं तो वो मदर के लिए भी सेफ होगा और उसके बेबी के लिए, दोनों के लिए सेफ होगा। कितने वीक के बाद अगर हम कराएंगे एबॉर्शन, प्रेगनेंसी के कितने वीक के बाद हम एबॉर्शन करवाएंगे, जिससे वो मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफफुल होगा और उसके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफफुल होगा। पहला ऑप्शन दिया है 8 वीक, अगर हम 8 वीक के बाद कराएंगे तो क्या दोनों के लिए सेफ होगा, या फिर हम 12 वीक के बाद कराएंगे तब दोनों के लिए सेफ होगा, या फिर हम 18 वीक के बाद कराएंगे तब दोनों के लिए सेफ होगा, या फिर हम 6 वीक के बाद कराएंगे तब दोनों के लिए सेफ होगा। अगर हम प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद एबॉर्शन करवाएंगे तो वो मदर के लिए भी सेफ होगा और उसके बेबी दोनों के लिए सेफ होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। Next question is the test tube baby program employ which of one of the following technique, इन चार में से कौन सी टेक्निक किससे बिलोंग करती है, टेस्ट ट्यूब बेबी से। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है, बेबी का प्रोडक्शन कराना, बेबी को प्रोड्यूस कराना इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में से इन चारों में से कौन सा टेक्निक है जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन दिया GIFT दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और तीसरा ऑप्शन दिया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, और चौथा ऑप्शन दिया है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें से जो जिफ्ट है दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये किस में बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, टेस्ट ट्यूब बेबी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज GIFT, जिफ्ट विल बिलोंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से, ये क्या करता है, बिलोंग करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following is the only group of organism capable of using inorganic compound as a source of energy, ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके क्या करता है, फूड की अपनी सिंथेसिस करता है। पहला ऑप्शन है फंगी, दूसरा ऑप्शन है केमोऑटोट्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो केमोऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मींस बाय द हेल्प ऑफ देयर केमिकल की हेल्प से फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को प्रिपेयर करता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द पर्पस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, केमोऑटोट्रॉप्स होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद, हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार का स्पेशल सेल हम बोल सकते हैं, प्रेजेंट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया में। काम क्या करता है, पहला ऑप्शन है क्या वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है। हेट्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, तभी इस पूरे इकोसिस्टम से कभी भी कोई भी सब्सटेंस मींस कोई भी न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। तो हेट्रोसिस्ट किस में हेल्प करता है, हेट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लास फाइकोमाइसेट्स द माइसीलियम इज, फाइकोमाइसेट्स में उनका माइसीलियम कैसा होता है। पहला ऑप्शन है क्या वो कोनियोसिटिक होता है, या फिर एसेप्टेट होता है, या फिर कोनियोसिटिक सेप्टेट होता है, या फिर यूनियन न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेट होता है, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्टेट होता है। कोनियोसिटिक एंड एसेप्टेट हाइपरमाइसीलियम किसमें प्रेजेंट होता है, फाइकोमाइसेट्स का। फाइकोमाइसेट्स में उसका माइसीलियम कैसा होता है, कोनियोसिटिक होता है और एसेप्टेट होता है। कैसा होता है, कोनियोसिटिक एंड एसेप्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। डीपेस्ट एल्गी इन सी इज, ऐसी कौन एसी एल्गी है जो सी के बहुत ही ज्यादा डीप में प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है रेड एल्गी, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन एल्गी, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, चौथा ऑप्शन है गोल्डन एल्गी। रेड एल्गी
एक ऐसी एल्गी होती है जो काफी डीप में प्रेजेंट होती है। बुक में लिखा गया है सबसे डीपेस्ट एल्गी कौन सी होती है? रेड एल्गी इज द मोस्ट डीपेस्ट एल्गी विच आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड। जब लीव्स का अरेंजमेंट किस में होता है? स्टेम या ब्रांचेस में, उस टाइप की अरेंजमेंट को क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है, क्या उसे वेनिएशन कहते हैं, या फिर इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, या फिर प्लेसेंटेशन कहते हैं, या फिर उसे फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस इज नोन एज फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे पूछा गया जब लीव का अरेंजमेंट होगा स्टेम या ब्रांच में तो उसे क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। स्टेमेन अटैच टू पेटल्स आर। जब स्टेमेन पेटल्स से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ईपी पेटलस, दूसरा ऑप्शन है ईपी फाइलस, तीसरा ऑप्शन है ईपी सेप्लस, चौथा ऑप्शन है ऑल। जब स्टेमेन और पेटल दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ईपी पेटलस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। When gynoecium is present in the topmost position of a thalamus, the ovary is called। जब गाइनोसियम जो है ये एकदम टॉप में प्रेजेंट होगा, थैलमस को क्लासिफाई किया गया था जैसे कि क्या क्या होता है? हाइपोगाइनस होता है, इपीगाइनस और पेरीगाइनस। तो इसमें क्या पूछे? इसमें बताया गया कि गाइनोसियम मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों ही क्या होगा? ऊपर टॉप पोजीशन में एकदम प्रेजेंट होगा, बाकी सारे पार्ट नीचे प्रेजेंट होंगे। तो इनकी ओवरी क्या कहलाएगी? इंफीरियर की, हाफ इंफीरियर की, हाफ सुपीरियर या फिर सुपीरियर। जब गाइनोसियम टॉपेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस की ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस की ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is when the margin of sepal or petal overlap one another without any particular direction, the condition is called। जब सेपल और पेटल की दोनों की मार्जिन ओवरलैप करेगी मीन्स विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन सेम नहीं होगा। जैसे ओवरलैपिंग तो करेगी बट डायरेक्शन इनका क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। तो इस टाइप के इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते? तो यहाँ पे किसकी बात की गई? एस्टिवेशन की टाइप्स की बात की गई। तो पहला ऑप्शन है वैक्सलरी, दूसरा ऑप्शन है इम्ब्रिगेट, तीसरा ऑप्शन है ट्विस्टेड, चौथा ऑप्शन है वॉल्वेट। इम्ब्रिगेट में क्या होता है? सेपल और पेटल दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं बट डायरेक्शन उनका सेम नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डाइंथस द प्रेजेंटेशन इज। डाइंथस में किस टाइप का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है बेसल, दूसरा ऑप्शन है फ्री सेंट्रल, तीसरा है एक्सियल, चौथा है मार्जिनल। डाइंथस में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है? फ्री सेंट्रल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इपीगाइनस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। इपीगाइनस फ्लावर किसमें प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है मस्टर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्रिंजल, तीसरा ऑप्शन है चाइना रोज और चौथा ऑप्शन है कुकुम्बर। यहाँ पे इपीगाइनस की बात की, यहाँ पे किसकी बात की? इपीगाइनस। इपीगाइनस जो है फ्लावर किसमें प्रेजेंट होता है? एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है इपीगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस। तो इपीगाइनस फ्लावर टाइप्स किसमें प्रेजेंट होता है? ब्रिंजल में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें उसकी ओवरी कैसी होती हो? हाफ इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती हो। पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है गुआवा, तीसरा है पीच, चौथा है गार्लिक। पीच में क्या होता है? हाफ इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होता है। पीच में किस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती? हाफ इंफीरियर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री आर मीन फॉर। जो प्रॉप रूट प्रेजेंट होता है, बनियान ट्री की रूट कैसी होती है? हैंगिंग रूट होती है, मीन्स लटकती रहती है। तो इस टाइप का जो रूट प्रेजेंट होता है वो करता क्या है? पहला ऑप्शन है क्या वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या फिर स्टोरेज में हेल्प करता है, या फिर उसको जो बड़ी बड़ी ट्री होती हैं और उनकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। बनियान ट्री में जो प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होती मीन्स हैंगिंग रूट जो प्रेजेंट होती है उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है?
प्रोवाइड द सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपरली स्टैंड रह सके. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोफाइट, यूक्लिनॉइड और डाइनोफ्लेजिड, स्लाइम माउथ, ये सब कौन से किंगडम के अंदर आता है? पहला ऑप्शन है मोनेरा. मोनेरा के अंदर रह आता. मोनेरा के दो क्लासिफिकेशन, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. रही बात फंगी, फंगी की क्लासिफिकेशन कौन कौन से होती है? एस्कोमाइसिड, फाइकोमाइसिड, बेसिडोमाइसिड और ड्यूट्रोमाइसिड्स. और एनिमेलिया का कोई भी क्लासिफिकेशन है बट इसके बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे. और रहा क्या? प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है? क्राइसोफाइट, यूक्लिनॉइड, डाइनोप्लेजिड और स्लाइम माउथ होता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स व्हाट इज एब्सेंट? इन चार में से ब्रायोफाइट में कौन सी चीज एब्सेंट होती है? क्या उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है और उसकी गैमेट मोटाइल होती है. बट ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट और वस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है. इनमें ना तो ट्रू रूट होता है, ना तो ट्रू स्टेम होता है, ना तो ट्रू लीफ होता है. बट उसकी तरह दिखने वाला ही ऑर्गन प्रेजेंट होता है बट एग्जैक्ट लीफ और स्टेम और रूट नहीं प्रेजेंट होता. और इसके पास वस्कुलर टिश्यू भी नहीं प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. क्या क्या नहीं होता इसके पास? ट्रू रूट और वस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है. तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस. आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर यहीं तक. थैंक यू.